अच्छा जी, यहाँ पर मैं पहुँची थी और साथ ही ये देखें जी बारिश। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज ना जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ कुछ और बना रही हूँ मैं बिरयानी, और उसके साथ मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज ना मेरी अम्मी की बरसी है और आज मेरी अम्मी को जो है 9 साल हो गए हैं हमसे बिछड़े। और जो था मैंने कहा कि मैं ना अम्मी का जो है ख़त्म दिला लूँ बरसी का। तो यहाँ पर ना मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और आपको पता है कि कितना प्यारा जो है ये मंथ जा रहा है शाबान का। और अल्लाह ताला हमारी अम्मी, जो मेरी अम्मी हैं, उनकी बख्शिश करें। आप सब से भी मेरी है रिक्वेस्ट कि आप सब भी मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए ढेरों दुआएं करना, और हो सके तो आप भी उनको पढ़ के कुछ बख्श दें। और जी यहाँ पर जो है मैंने दूध भी डाल दिया था, और मैंने बनानी थी खीर। और यकीन जाने ये वक्त जो है ये 9 साल ऐसे गुज़रे कि बस ये हमें पता है कि या उस इंसान को पता मेरी ये बात जो है ना समझ आएगी जिनकी माँ नहीं है। जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, लंबी उम्र अता फ़रमाए, और ता हयात वो उनके सर पे कायम रहें, क्योंकि ये वो ज़ात है माँ की जिसका कि हमारे सरों पर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वक्त जो है ना, आप यकीन जाने वो तो गुज़र ही जाता है, लेकिन ये वाले जो रिश्ते हैं ना, ये आपको कभी 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 भी वापस नहीं मिलते। और माँ एक ऐसी हस्ती है जो कि अपनी सारी औलाद को, तमाम रिश्तों को जो है ना वो जोड़ के रखती है। वो कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहती कि उसके बच्चे या उसकी लाइफ में ना वो टूट जाएं या वो बिखर जाएं। तो आज भी मुझे वो वक्त याद है जब मेरी अम्मी बीमार थी। मेरी अम्मी को ना डायबिटिक्स थी। और एक बार ना हालांकि डायबिटिक का इतना भी नहीं था इशू, लेकिन अम्मी ना एक बार भाई के साथ बाइक पे ना कहीं से आई, और अपने ही घर के आगे ना उनका पाँव जो है वो कहीं ना अटका और अम्मी गिर गई। और अपने ही वेट से जो है ना वो अम्मी की जो शोल्डर था ना वो फ्रैक्चर हुआ। तो उसकी वजह से ना मेरी अम्मी इतना डरी उस शोल्डर की वजह से ना कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपको पता है जब वीकनेस, शुगर, ये चीज़ें हो ना, तो इंसान की ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है वो कवर होती हैं। तो बस उसके बाद मेरी अम्मी आहिस्ता 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 ना डाउन होती गई। और अम्मी के ना जो थे एक बार ना शुगर इतनी इतनी ज़्यादा लो हुई, यकीन जाने। और वो शुगर जो है ना अम्मी के किडनीज़ पे ना पड़ी, जिसकी वजह से अम्मी के जो थे किडनीज़ काम करना छोड़ गए, और अम्मी के ना डायलिसिस शुरू हो गए थे। मैं उस टाइम इटली में थी, और मुझे ना ये उस तरह से ठीक तरह से बताते नहीं होते थे। अम्मी हॉस्पिटल में थी, और सुबह ना मेरे जो हस्बैंड हैं वो वर्क पे जाने से पहले ना वो जो हैं मेरे भाई उमर से ना बात करते थे, और सारी जो हैं वो तफसील पूछते थे। और मुझे ना नहीं बताते थे, क्योंकि अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद ना आप यकीन करें मुझे रात को नींद नहीं आती होती थी, और मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इसी तरफ होता था। ज़रा फ़ोन की बेल होती थी ना, तो मेरा दिल ऐसे होता था जैसे बाहर ही आ जाएगा, और मेरा दिल ये करता था कि मैं बस ये अल्फाज सुन लूँ कि अम्मी ठीक है। और मेरा पहला जो वर्ड है ना वो यही होता था कि उमर मुझे बताओ कि अम्मी ठीक हैं। वो जब कह देता था ना कि हाँ अम्मी ठीक हैं, तो मुझे ना एक सुकून आ जाता होता था। उसके बाद ना मैं बाकी हैरियत पूछती होती थी उनकी। तो बस इसी तरह जो है टाइम गुज़रता रहा।
और तकरीबन ना 1 मंथ जो है इसी तरह गुज़रा। और अम्मी की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई, क्योंकि अम्मी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो डायलिसिस जो है ना वो बर्दाश्त करती। यार मुझे तो पता ही नहीं था डायलिसिस का, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करे कभी भी नहीं सुना था इस तरह की बात, लेकिन मेरी अम्मी के मुंह से सुना हुआ था कि अल्लाह ताला माफ़ करे कभी भी किसी के डायलिसिस ना हो, जिसके डायलिसिस होना वो बचता नहीं होता। एक बार मैंने अपनी अम्मी के मुंह से सुना था। तो देखें, जवान इंसान जो है वो इस चीज़ को, इस तकलीफ़ को, जो वो तकलीफ़ होती है बर्दाश्त कर भी लेता है, लेकिन जो इंसान पहले ही बीमारियों का शिकार हो ना, वो नहीं बर्दाश्त करता। तो इसी तरह ना तब जो है मेरा बेटा जो है वो काफ़ी छोटा था, 9 मंथ का था। तो मैं ना 2 बेटियों से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। तो मैं ना काफ़ी उसकी केयर करती होती थी, और बड़ा उसके मामले में ना मैं ज़रा सेंसिटिव सी थी। तो मैं ना इसी सोच में थी। तो मैं, अब मेरा दिल करता था मैं किसी तरह बस पाकिस्तान चली जाऊँ और अपनी अम्मी से मिलूँ। मेरे ना अब्बू अभी मुझे नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि अब्बू कह रहे थे कि बच्चा अभी छोटा है और सर्दी बहुत है, दिसंबर का मंथ था। तो अभी तुम ना आओ। लेकिन हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे, और अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। यहाँ तक कि अम्मी को ना वो जो फूड की होती है ना नाली, अम्मी को वो लगा दी। और काफ़ी अम्मी की ना तबीयत जो है वो सीरियस होनी शुरू हो गई। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल की कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम ना आ जाओ, क्योंकि बाद में ये गिला ना रहे कि मैं, आपने मुझे रोका और मैं आ नहीं सकी और अपनी माँ को नहीं देख सकी। अच्छा जी, उसी टाइम ना मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन जो है ना मेरी और बच्चों की, हमारी टिकट जो है ना वो करवा दी पाकिस्तान की, और पीआईए की करवाई, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं डायरेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान पहुंच जाऊं। तो खुद वो नहीं आए थे, क्योंकि उनकी मसला था काम का, तो वो नहीं आ सके थे, तो मैं फिर ना आ गई। जब मैं पाकिस्तान आई ना, तो मैंने अम्मी को जब फर्स्ट टाइम देखा, यकीन करें मैं अम्मी की हालत जो है ना वो देख के ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी अम्मी है। अम्मी इतनी कमज़ोर हो गई हुई थी। तो अम्मी ने जब मुझे देखा ना, तो यकीन करें मेरी अम्मी ना ऑटोमेटिकली ना, अम्मी ने उसी टाइम ना जो उनकी वो फूड की नाली थी ना वो उतार दी। कहती है, मुझ मेरी ये उतार दो, मैं मुंह से खाऊंगी। और यकीन जाने, मैं गई ना तो दिन ब दिन मेरी अम्मी में बेहतरी आनी शुरू हो गई। मेरी अम्मी ना खाना भी, अल्लाह का शुक्र है, उनको भूख भी लगनी शुरू हो गई, और वो ना काफ़ी बातें भी करनी शुरू हो गई। और मैं ना काफ़ी सेटिस्फाइड थी। मैं 1 मंथ वहाँ रही अम्मी के पास, लेकिन फिर मुझे वापस आना था। तो मैं 1 माह रही और मैं काफ़ी तसल्ली में थी, क्योंकि अम्मी को कोई किसी किस्म की वो नहीं हो रही थी, वॉमिटिंग वगैरह या इस तरह ना, तबीयत तो ठीक नहीं थी। लेकिन इस, यकीन जाने, ये चीज़ कभी भी कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह से हो जाएगा। तो मैं ना काफ़ी मुतमईन थी। मैंने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह अब अम्मी ना काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं ना वापस आ गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह भी थे। तो जब मैं आने लगी ना, तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने ना रात को कहा, मैंने कहा अम्मी अब मैंने ना चले जाना है, तो सुबह मेरी फ़्लाइट है। तो अम्मी ने बड़ी हसरत बड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, तुम वाकई जा रही हो? मैंने कहा हाँ जी अम्मी। तो मैं, अम्मी ना फिर मुझे कहती हैं, हाँ ठीक है जाओ, ठीक है वहीं जाना है। तो बस इसी तरह ना यहाँ पर ना मैं पकाते पकाते चावल टाइम देखा तो 3 बज चुके थे, और मुझे ना जाना था अपने बेटे को स्कूल से लेने। तो मैं जल्दी जल्दी बाहर निकली।
जी, तो यहाँ पर जब मैं बाहर निकली तो वेदर जो है वो क्लीन था और धूप भी निकली हुई थी। तो मैंने कहा चलें शुक्र है जी, बारिश जो है वो नहीं हो रही। और जो है ये मैंने देखा तो यहाँ पर आप देखें जी, बहार का मौसम आ रहा है और पत्ते जो हैं वो ये जो मुरझाए हुए पौधे हैं खिलखिलाने लगे हैं। अब बहार का मौसम आने लगा है, थोड़े थोड़े से पत्ते जो हैं वो निकल रहे थे। और मेरा तो ये फेवरेट मौसम है जी जो आगे आने वाला है। तो यहाँ पर ना मैं इन्हीं जो है यादों में और वो माजी में गई हुई थी और यही कुछ सोच रही थी जी। तो बस इसी तरह ना मैं फिर जो है वापस आ गई और जो है रोज़ मैं अम्मी को कॉल करती थी, अम्मी का पूछती थी। और अम्मी बेहतर भी थी, लेकिन मेरे आने के बाद ना जो है वो अम्मी की तबीयत फिर से ख़राब होनी शुरू हो गई। आप यकीन जाने कि मेरे आने की देर थी अम्मी फिर से ना, अम्मी की वॉमिटिंग वगैरह जो है, खाना पीना बंद हो गया सब कुछ ना। तो यहाँ पर ना मैं बाहर आई हूँ और यकीन जाने यहाँ पर ही पहुँचते ना, अभी मैं स्कूल से काफ़ी जो है पीछे थी। तो रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, उसने मुझे वेलकम कर दिया हुआ था रेन ने ना कि मैं बस आ गई हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बाहर निकलो और बाहर जो है रेन स्टार्ट हो जाती है। और मैंने अम्ब्रेला भी नहीं लिया हुआ था, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई क्योंकि यहाँ पर जब एकदम से रेन आए ना तो फिर ऐसी आती है कि कुछ ना पूछें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं वो चारों तरफ छा गए थे और बादलों ने ना चारों तरफ से जो है घेरा डाल लिया था मुझे ना कि अब तो मैं बस छम 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 बरसूंगा। ये देखें जी बादलों की कंडीशन। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, यहाँ का वेदर ही ऐसा है। और जनाब बता ये रही थी कि जब मैं वापस आ गई, अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। तो बस इसी तरह वक्त गुज़रता रहा और तकरीबन ना पौने 2 माह के बाद ना 26 फरवरी को जो है मेरी अम्मी की डेथ हुई। और जिस दिन अम्मी की डेथ हुई ना, यकीन करें उस दिन ना मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और मैं ना लेट गई दोबारा से। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने खुद अपने रूम में ना ऐसे कोई ना जैसे तेज़ हवा का झोंका आता है ना, मैंने खुद फील किया कि कोई ना मेरे कमरे में कोई बहुत ही पावर जो है ना एकदम से आई है। और मैं ना थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने ना अपने आप को इस तरह से झटक दिया, मैंने कहा मेरा वहम लग रहा है। और यहाँ पर ना मैं वापस घर आ गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खीर भी जो है वो बॉयल हो चुकी है और बाहर उबल के गिर चुकी है। और पानी मैंने जो है वो रख दिया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी आज ना। तो बच्चे भी आ चुके थे और बच्चे आपको पता है जब आ जाते हैं ना स्कूल से तो फिर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो मैंने ना ये अमरूद जो है वो काटने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो चावलों को जो है दम लगते लगते ना बच्चे जो हैं ये अमरूद से ही जो है गुजारा करें। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ये काटने शुरू कर दिए और इसके बीज ना मैं निकाल के खाती जा रही थी। तो क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते तो मैं तो खैर खा लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे साथ साथ खाती जा रही थी। तो जनाब बता ये रही थी कि जब ना अम्मी की डेथ जिस दिन हुई ना, तो मेरे हस्बैंड भी काम पर गए हुए थे और बच्चे भी स्कूल थे, मैं और मेरा बेटा छोटा था और हम दोनों थे घर ना। तो एकदम से ना बेल हुई और मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं जो कि आए और उन्होंने मुझे ना नीचे से ही बेल पे ना उन्होंने कहा कि जो मुझे ना गाड़ी की चाबी दें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई क्यों? तो कहने लगे कि वो ना आपके हस्बैंड ने बोला है कि आके ना मुझे ले जाएं। तो आप यकीन कर नहीं सकते कि मैं ना उसी टाइम ना खटक गई थी। मैंने कहा ये क्या वजह है, अभी तो वो गए हैं, अगर उनको कोई काम था तो वो क्यों जाते, वो जाते ही ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बोला कि मेरी एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट थी और मैं ना भूल गया था उसका ना, तो आप मुझे लेने आए। अच्छा थोड़ी देर बाद ना
मैं चाबी दे के आई नीचे, तो थोड़ी ही देर बाद ना मेरे हस्बैंड ऊपर आ गए। तो बस उन्होंने जो है बड़े ही उस तरह से मुझे ना बताया कि ये उधर फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। तो जब मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया तो वहाँ पर जब मैंने रोने की आवाज़ सुनी, मैं उससे ही समझ गई। और यकीन करें, आप समझ नहीं सकते कि वो पल जो थे वो किस तरह से मैंने ना परदेस में गुज़ारे, और किस तरह से वो टाइम मुझ पे गुज़रा होगा। और मैंने अपनी अम्मी को आखिरी बार नहीं देखा, उनकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी कि देखें ये मेरे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी थी। और ये है परदेस जी। परदेस जो है ये इनामात देता है इंसान को ना। और मैं बहुत बहुत इस चीज़ को ना कभी भी मैं भुला नहीं सकूँगी। और जो मेरे ऊपर बीती थी, यहाँ तक कि मेरे जो आवाज़ें थी ना चीखों की, वो मेरी सारी जो बिल्डिंग थी उसमें सब ने सुनी थी। तो बस जी, ये वो पल थे जो इंसान कभी भी भुला नहीं सकता। तो अल्लाह ताला माँ जैसी नेमत जो है ना वो किसी से ना छीने। और यहाँ पर ये कहती चलूँगी कि माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ लो सारा जहाँ। और ये हकीकत है। और यहाँ पर ये चावल भी जो हैं वो रेडी हो चुके थे। और बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।